माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी परीक्षा में राजनीति शास्त्र विषय लेकर सम्मिलित हो चुके सभी विद्यार्थियों को मंदसौर से अशोक सर का सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, आपने राजनीति शास्त्र की परीक्षा दी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आपकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य भी शुरू कर दिया है। आपने परीक्षा देने के पश्चात उत्तरों का मिलान किया होगा और यह भी अनुमान लगा लिया होगा कि आपको इस विषय में कितने अंक प्राप्त होने वाले हैं। विद्यार्थियों, आइए मैं आपको राजनीति शास्त्र के इस प्रश्न पत्र में आए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के हल बताता हूं और मैंने कोशिश की है कि वो हल मैं आपको वर्णनात्मक रूप से बताऊं ताकि न केवल आपको विकल्प मालूम हो बल्कि आपके नॉलेज में भी वृद्धि हो और वो नॉलेज आपके आगे भी काम आ सके। विद्यार्थी, आइए देखते हैं अपन पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आया था उसमें सही विकल्प का चुनाव करना था और पूछा था स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी। आपने 562 विकल्प को सही लगाया होगा। विद्यार्थियों, जब हम किताबों को देखते हैं तो उसमें हमको मिलता है कि स्वतंत्रता के समय जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तब 565 रियासतें थी, लेकिन उसमें से 562 रियासतों ने स्वेच्छा से भारतीय संघ में विलय की सहमति दी थी, तो 562 आपने सही लगाया होगा। सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई है? सार्क की स्थापना सन 1985 में हुई है, ये आपने सही लगाया होगा। आइए जानते हैं सार्क का पूरा नाम क्या है। सार्क का पूरा नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका नाम है और दक्षिण एशिया के 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है और इसकी स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ऑपरेशन जिब्राल्टर निम्न में से किससे संबंधित है? आपने भारत पाकिस्तान को सही लगाया होगा। विद्यार्थियों, जिब्राल्टर ये एक ऑपरेशन का नाम है। पाकिस्तान की कश्मीर में घुसपैठ करने की रणनीति का कोड नाम है जो कि भारतीय शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू करने के लिए चलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की? आपने नीला रंग को सही किया होगा। भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण किसको कहते हैं? तो ये विश्व का मंडलीकरण है। यहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के साथ जोड़ देना ही वैश्वीकरण कहलाता है, यह भूमंडलीकरण कहलाता है। और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में एक देश दूसरे देश पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं, तो ये आपने विश्व का मंडलीकरण को सही लगाया होगा। आइए जानते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति का अगला पूछा गया था। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेते हैं? तो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो भाग लेते हैं। सीटों की स्थापना किस सन में हुई थी? तो आपने सन 1954 लिखा होगा। विद्यार्थियों, SEATO सीटों का पूरा नाम है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन इसको कहते हैं और 8 सितंबर 1954 में इसकी स्थापना हुई है और इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में है। इसी प्रकार से आधुनिकीकरण की पहली शर्त है क्या होती है? वो परिवर्तन होती है। और व्यक्ति की स्वतंत्रता को कौन बाधित करता है? निरक्षरता व्यक्ति की स्वतंत्रता को विद्यार्थी बाधित करता है। तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव आया था वो आया था कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, भारत विश्व बैंक में किस प्रकार का सदस्य है? तो भारत विश्व बैंक का संस्थापक सदस्य है। नेपाल में किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो सार्क देशों का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय किसे कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय कहा जाता है। वैश्वीकरण को किस नाम से जाना जाता है? भूमंडलीकरण के नाम से भी जानते हैं। PWG का पूरा नाम क्या है? विद्यार्थियों, PWG का पूरा नाम पीपुल्स वार ग्रुप है। ये हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव था। इसी प्रकार से हम चौथे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सत्य असत्य पूछे गए थे। विद्यार्थियों, गुट निरपेक्षता हथियारों की दौड़ का समर्थन है, यह सत्य कथन है। सन 1950 में नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, बिल्कुल सत्य है। भारत 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना, बिल्कुल सत्य है। परिवर्तन आधुनिकीकरण की पहली शर्त है, सत्य है। और भारतीय संविधान कठोरता व नमनीयता का अद्भुत मिश्रण है, यह भी सत्य कथन है। आइए सही जोड़ी देखते हैं। सही जोड़ी का प्रश्न लगभग सभी विद्यार्थियों का सही हो जाता है। लिखा है BN राव। BN राव एक संवैधानिक सलाहकार हैं और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ जो इंडियन सोसाइटी पुणे में है। बालिका समृद्धि योजना 1997 में प्रारंभ की गई।
गोरखालैंड आंदोलन सबको मालूम है असम से संबंधित है। परमाणु अप्रसार संधि ये 1968 में हुई थी। तो विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न थे मैंने आपको बताया, इसमें एक विश्व बैंक का भी प्रश्न आया है। विद्यार्थियों, विश्व बैंक की स्थापना सन 1945 में हुई है और उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और सदस्य राष्ट्रों को यह विश्व बैंक पुनर्निर्माण के लिए, विकास कार्यों के लिए आर्थिक सहायता देता है और मेरी जानकारी के अनुसार 189 सदस्य विश्व बैंक के हैं। तो ये मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में 2 नंबर के प्रश्न भी पूछे गए हैं जिनके उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में देना चाहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि अगले वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ 2 नंबर के प्रश्नों के उत्तर का, वो वीडियो भी, उसका मैसेज भी आप तक पहुँचेगा और आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जय हिंद।